हजारीबाग में अक्षय पात्रा योजना जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी वह अब तक पूरा नहीं हो पाया। अक्षय पात्रा योजना के तहत स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन पहुंचाना था, जो महज 27 स्कूल तक ही सीमित रह गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। हजारीबाग में काफी तैयारियों के साथ अक्षय पात्रा योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन पहुंचाना था, जो महज अब 27 स्कूलों तक ही सीमित होकर रह गई है। आपको बता दें कि एक साथ 10,000 किलो चावल, 5,000 किलो दाल और 5500 किलो सब्जी बनाने की योजना थी और यहां से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों तक ये गर्म और स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन पहुंचाए जाने की स्कीम थी। भोजन बनाने के लिए स्थानीय बाजारों से सब्जी खरीदी जानी थी, जिससे किसानों को भी लाभ पहुंचता, लेकिन ये योजना महज कुछ स्कूलों तक सिमट कर रह गई है। अब हजारीबाग के पूर्व सांसद जिन्होंने इस योजना को धरातल पर उतारा था, उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को हाथ जोड़कर आग्रह किया है, प्रार्थना की है कि इस योजना को पूरा करें। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि अगर जिला प्रशासन के अधिकारी पैर पकड़ने को कहें तो वो भी करने के लिए वो तैयार है। आपने शपथ लिया है कि आप सेवा करेंगे और सब जो उपलब्धियां हैं उनको पूरा करेंगे। शपथ को पूरा करिए, बच्चों का ध्यान करिए। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर, जहां तक अक्षय पात्रा और बच्चों का सवाल है वहां तो मैं सिर्फ अपनी दुख और हृदय की बात बता सकता हूं कि मैं हाथ जोड़कर किसी के सामने पैर पड़ने को तैयार हूं कि आप बच्चों की देखभाल करिए, बच्चों को आप खाना दिलवाइए। हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको कुपोषण की बीमारी है, उनको आज स्टंटिंग की बहुत बड़ी आज दिक्कत है। 40-50% हमारे बच्चे जो है उनकी स्टंटिंग हो रही है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। उनको अक्षय पात्रा जैसे पोषण की बहुत बहुत जरूरत है। मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूं कि आप जो अक्षय पात्रा है और ऐसी सब जो संस्थाएं हैं उनको अपना पूरा सहयोग दीजिए। आपको बता दें कि पूर्व उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बड़े ही उत्साह के साथ इस योजना को धरातल पर उतारा था और कहा जा सकता है ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, जहां सरकारी विद्यालय के बच्चों को मध्याह्न भोजन के तौर पर बेहतर और गर्म पौष्टिक खाना मिलना था। 1 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का लक्ष्य था, लेकिन अब फिलहाल कुछ ही विद्यालयों तक ये मध्याह्न भोजन पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी इतनी बड़ी योजना धराशायी हो गई, लेकिन देखने वाला कोई नहीं, अब वो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। हजारीबाग वाला जो अक्षय पात्रा है उसमें अभी भी 2-3 चीजों की कमी है। जब तक वहां बॉयलर नहीं आएगा तब तक उसमें अभी भी कुछ 5-6 हजार बच्चों को खाना मिल रहा है, लेकिन जब तक हम उसमें बॉयलर नहीं लगा पाएंगे, जो हम लोगों का जो वहाँ की प्लानिंग थी कि पहले 50,000 बच्चों को, फिर 1 लाख बच्चों को, जिसमें कि पूरी क्षेत्र के बच्चों को पोषण अच्छा मिलेगा, वो आज हम लोग उस लक्ष्य को हम लोगों ने हासिल नहीं किया है। मैं सिर्फ फिर एक बार निवेदन करूंगा वर्तमान प्रशासन से, वर्तमान जनप्रतिनिधियों से कि आप बच्चों की चिंता करें। अगर आप इस क्षेत्र की बच्चों की चिंता नहीं करिएगा, उनको पोषण नहीं मिलेगा, तो क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, क्षेत्र की देखभाल कैसे हो सकती है। वहीं इस मामले पर हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेने की बात कही और कहा है कि उन्होंने जानकारी ली है कि जो कुछ समस्याएं आ रही हैं उसे दूर कर जल्द ही बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अभी अक्षय पात्रा, जैसा आप लोगों को जानकारी है कि अक्षय पात्रा जो है वो हॉट कुक मील्स जो है मिड डे मील के तहत में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के कोलाबोरेशन से और CSR फंड से जो है वो बनाया गया है। अभी फिलहाल जो है फुली ऑटोमेशन कंडीशन में अभी वो नहीं रन कर पा रही हैं। कुछ एक इश्यूज हैं जो मैं अभी नेक्स्ट वीक में एक रिव्यू मीटिंग रखा हूँ और नेक्स्ट वीक में हम लोग रिव्यू करके इसमें जो भी इश्यूज हैं, ताकि ऑटोमेशन जल्द से जल्द तैयार हो और जो विजन है उसमें कि ऑटोमेटेड तरीके से ज़्यादा स्कूल कवरेज हो और ज़्यादा विद्यालय में जो है वो हॉट कुक मील्स हम लोग प्रोवाइड कर सके। उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 to 15 डेज के अंदर इशू को सॉर्ट आउट कर सकें। अब झारखंड के पूर्व मंत्री अगर हाथ जोड़कर प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं और उपायुक्त भी अगर इसे गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे जिला प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है। हजारीबाग में काफी तैयारियों के साथ